दूसरा क्रिकेट टेस्ट बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का हदफ दे दिया है। बांग्लादेश की टीम दूसरी इनिंग में 390 रन बनाकर आउट हुई और ख़राब रोशनी के बायस तीसरे दिन का खेल कब्ल वक्त ख़त्म कर दिया गया। पाकिस्तान कल चौथे रोज़ हदफ के ताक़ुब के लिए अपनी दूसरी इनिंग का आगाज़ करेगा। और क्या कहूँ सर, मैं पहला मैच पाकिस्तान जिस तरह हारा, हम तो गमज़दा पूरी कौम के साथ साथ हम भी थे, और अब भी बड़ी सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक लग रही है। आप क्या कहेंगे? आप 2 दिन बाकी, 437 रन, 10 विकेटें पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान की बैटिंग अब तक बांग्लादेश का जो भी स्कोर होता है उस वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। जी, बहुत बड़ा रनों का पहाड़ इसलिए भी कि ये चौथी इनिंग में स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। पहली इनिंग में पाकिस्तान को 46 रन का खसारे का सामना था। पहली इनिंग तकरीबन दोनों ने बराबर खेली। सर कहाँ 278 थे, हमारे 232। तो वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे बांग्लादेश के स्कोर तक। बाबर आजम भी आपको पसंद नहीं था? बाबर आजम ही तो नहीं तो स्कोर किया, उसको एक पार्टनरशिप और लग जाती तो हो जाता। लेकिन अब देखना ये है अली कि ये जो रनों का पहाड़ है ये किस तरीके से पाकिस्तान अबूर करता है। अभी टाइम की तो प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन है। 2 दिन में मतलब आप बिल्कुल जैसे उन्होंने देखा आखिरी 2। तो आप क्या कह रहे हैं, सिलो खेल के मैच बचाने की कोशिश करें? देखें आपने आज मैच जीतने की तरफ ना जाए पाकिस्तान। देखिए मेरी बात सुनिए, बचाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। अगर कोई बारिश हो गई तो हो गई, वो बचा सकती है। नहीं, आप कह रहे हैं सिलो खेल के टाइम गुजार दें। मैं ये कह रहा हूँ एक दिन में आपने 200 सवा 200 रन बनाने हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर आप स्लो भी खेलेंगे ना, मकसद ओवर में आप 4 बॉलें छोड़ दें, नहीं खेलें या वो करें, कोई जल्दी नहीं है। टाइम का मतलब पाकिस्तान को नहीं है। विकेट इतनी ज्यादा सीधी हो गई है कि लास्ट 4 दिनों में अब तक इनिंग में विकेट सीधी कहाँ होती है? देखें आज आपने नहीं देखा। अगर आज आप मैंने आज मैच बहुत गौर से देखा। तीसरे दिन में जितनी विकेट फ्लैट थी इतनी पहले दिन नहीं थी, दूसरे दिन नहीं थी, दोनों दिन मुश्किल थी। दोनों दिन में पहले दिन में 11 और 4 15 विकेटें गिर गई थी। 14-15 पहले दिन गिर गई थी। दूसरे दिन आप देखें उनकी पूरी टीम आउट हो गई। अब आप ये देखें आज मुश्किल से इनके आपने खिलाड़ी आउट किए और बॉलिंग नहीं है, पूरा दिन गुजर गया। और इतना स्लो वो खेलते रहे, उनको कोई जल्दी नहीं थी ना। उन्होंने डिक्लेयर किया, उनको पता था अगर वो आज डिक्लेयर कर देते 350 सेफ स्कोर था, 380 था, 400 में भी डिक्लेयर कर देते और पाकिस्तानी ओपनर 70-80 नॉट आउट बना जाते तो मैच वो हो जाता। क्योंकि जिस तरीके से विकेट बिहेव कर रही थी, आज तक की बात कर रहा हूँ, कल का मुझे नहीं पता, कल बारिश भी थोड़ी मुतवक्किल, उसके बाद क्या तो विकेट में फ़र्क पड़ता है, ये देखना होगा। लेकिन अभी विकेट ऐसी है कि अगर आप विकेट पे स्टैंड करना चाहें बड़े शुरू के प्लेयर्स, तो इस मैच को दिलचस्प बना सकते हैं। लेकिन इस वक्त बिलाशुबा बांग्लादेश का पड़ा बहुत भारी है और पाकिस्तान इसमें नीचे है। मुश्किल है कि टेस्ट बचा सके, और बचाएंगे तो एक आप कह रहे हैं बचाने वाली बात, मैं कह रहा हूँ बचाने मतलब जीत 437 रन हैं। आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग इस काबिल नहीं है कि 2 दिन में भी 437 रन बना सके? देखिए मैं वैसे तो आपके पास 4 सेंचुरी बैट है यार, शाहरुख एक सेंचुरी बना ले, ऐसा नहीं है। लेकिन डबल सेंचुरी भी बनाई हुई है। बॉलिंग यार नहीं, बॉलिंग बहुत अच्छी है। एक बॉलर है उनका फास्ट बॉलर नवीद राना, जो अनएक्सपेक्टेड चेस रीडिंग कर लेता है, अनएक्सपेक्टेड बाउंस कर लेता है, क्योंकि उसकी हाइट भी लंबी है और विकेट में भी बाउंस है। तो एक बॉलर को आपने थकाना है। कितने ओवर कर लेगा फास्ट बॉलर? एक 12, 15, 14, 18 के बाद, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से काम हो जाता है। बिल्कुल खुर्रम शहजाद ने 4 विकेटें ली हैं जी। और इसी तरह मैं बात करूं, साजिद खान स्पिनर 3 विकेटें, हसन अली ने 2 और अब्बास ने 1 विकेट हासिल की है। तो बॉलिंग हमारी, मैं नहीं समझता कि इतनी अच्छी थी कि उनको 2 दफ़ा आउट कर सके। वो किस्मत हमारी कि उन्होंने हमको 2 दफ़ा हमने उनको आउट कर ही लिया। वो खुद भी चाह रहे थे आखिर में, जिस तरीके से शॉट मार के आउट हुए, जिस तरह के हमारे आखिर 3 बैट्समैन आउट हुए थे। तो अगर आउट ना होना चाहे उस विकेट पे बैट्समैन, तो इतना आसान नहीं है उसको आउट करना। अब देखना ये है कि कल पहले जो सेशन होगा उसके 2 सेशन, लंच एंड टी, अगर पाकिस्तान विकेट नहीं गिराता या एक आधी गिराता है तो मैच बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि इसमें बाबर आजम और कप्तान पे बड़ा डिपेंड करेगी बैटिंग? सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी आपकी ओपनिंग स्टैंड पे। ये जो 2 नए ओपनर हैं और पिछले बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, एक में सेंचुरी मारी थी, एक ने डबल, दोनों में 50 मारी थी। और अगर ये दूसरी इनिंग में कोई लंबा स्टैंड दे जाते हैं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है आपको। इसके जब चेस कर रहे होते हैं चौथी इनिंग में और आपको ओपनिंग स्टैंड बड़ा मिल जाता है, तो उससे उनके एक तो बॉलर थक जाते हैं,
बॉलर थक जाते हैं, आपका मोराल हाई हो जाता है कि बॉल पुरानी हो जाएगी, कि ये खेल रहे हैं तो मैं भी खेल सकता हूँ। और उसके बाद बाबर एक आखिरी बॉल तक सोचे कि मुझे आखिरी बॉल तक आउट नहीं होना। वो ऐसा खिलाड़ी है, अगर वो रुकना चाहे विकेट पे वो ठहर सकता है। इससे ब्राजील में भी रुका है, इससे कई कई बड़ी सेंचुरियाँ मारी हैं उसने, डबल सेंचुरियाँ भी मारी हैं। तो मैच दिलचस्प हो सकता है, लेकिन कल 2 सेशन के बाद पता लग जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया। ड्रॉ के लिए खेलेंगे, हार जाएंगे आप।